आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल की जीवनी। मेंडल, जिसे हम लोग क्लास 10 से जानते आ रहे हैं कि इन्हें अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आपको याद रखना है कि अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो मेंडल को। जबकि कल एक बात बताई गई थी कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जवाब था उसका डब्ल्यू बेटसन। लेकिन आज है अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो जवाब है आपका मेंडल। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हिंजेडार्फ नगर के सिलिसिया गांव में हुआ था। मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता को समझाने के लिए मटर की जाति का चुनाव किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम होता है। मटर की जाति से कभी कभी क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन है कि मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया, तो जवाब आपका है मटर। लेकिन क्वेश्चन है इस तरह का कि मेंडल अपने प्रयोग में मटर के किस जाति का चुनाव किए थे। अब आपका ऑप्शन है खाद्यान्न मटर, ऑप्शन बी है उद्यान मटर, ऑप्शन सी है जंगली मटर और ऑप्शन डी है मीठी मटर। तो हमें याद रखना है कि मेंडल जो प्रयोग किया करते थे वह अपने गिरजाघर के गार्डन में, गार्डन मतलब उद्यान में, अर्थात आंसर क्या होगा उद्यान मटर। यानी कि अब क्वेश्चन है कि मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया, तो मटर का। किस प्रजाति का, तो उद्यान मटर का। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम। तीनों याद रखेंगे, है ना। और मटर की अलग अलग लक्षणों, तो अलग अलग लक्षण का मतलब लक्षण क्या हो सकता है, तना की लंबाई जैसे बौनापन, लंबापन, फूलों का रंग जैसे गुलाबी, सफेद या फिर बैंगनी। तो अलग अलग जातियों पर अलग अलग लक्षणों को आधार मानकर वह लगातार 8 वर्षों तक प्रयोग किए, और उन प्रयोगों से जो भी निष्कर्ष निकलता था उस निष्कर्ष को उन्होंने पादप संकरणों पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। परंतु दुर्भाग्यवश इनके प्रयोग को यहाँ यानी ब्रून नेचुरल सोसाइटी के जो वैज्ञानिक थे वह नहीं समझ सके। इसका क्या कारण है कि इनके प्रयोग सही थे, फिर भी इनके प्रयोग को कोई नहीं समझ सका। तो इसका जवाब मिलेगा, आगे के टॉपिक आएंगे कि मेंडल के असफलता के क्या कारण थे, तो उसमें इसके आंसर मिल जाएंगे कि इनके प्रयोग सही थे फिर भी इनके प्रयोग को कोई क्यों नहीं समझ सका। और इनकी 1884 से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 16 वर्ष बाद हॉलैंड के डीब्रिज, जर्मनी के कोरेंस और ऑस्ट्रिया के शेरमक, याद रखने वाली बात है, हॉलैंड के डीब्रिज, जर्मनी के कोरेंस और ऑस्ट्रिया के शेरमक, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग करते हुए उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे जिस पे मेंडल काफी वर्ष पहले पहुंच चुके थे। इनके प्रयोग के महत्व को समझते ही लोगों ने मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा, अर्थात आनुवंशिकी के पिता मेंडल हैं। मेंडल ने किस प्रजाति का चुनाव किया, तो जवाब क्या है मटर। मटर में किस प्रजाति, तो उद्यान मटर। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम। मेंडल के प्रयोग का शीर्षक का नाम क्या है, तो पादप संकरणों पर प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों का पुनः खोज किसने किया, यानी कि मेंडल की मृत्यु के बाद इनके नियमों को फिर से खोज किसने किया, तो 3 वैज्ञानिक। कौन, तो डीब्रिज, कोरेंस और शेरमक। ये प्रश्न याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन में मिलेगा कि मेंडल के नियमों का पुनः खोज किसने किया। ऑप्शन मिलेंगे, ए डीब्रिज, बी कोरेंस, सी शेरमक और डी इनमें सभी। तो क्या जवाब बनेगा, इनमें सभी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि आखिर मेंडल अपने प्रयोग में ये मटर
की ही जाति का क्यों चुनाव किए? मटर के विभिन्न जातियों का चुनाव क्यों किए? तो इसका जवाब, मेंडल अपने प्रयोग में मटर की ही जाति का क्यों चुनाव किए? तो इनके चुनाव के ढेरों सा कारण था, याद करते जाइएगा। सबसे पहला कारण था कि ये जहाँ थे गिरजाघर में, वहाँ मटर के बीज आसानी से उपलब्ध थे। तो पहला चीज़, मटर के बीज आसानी से उपलब्ध थे, इसलिए इन्होंने मटर की जाति का चुनाव किया। नंबर दूसरा, मटर का जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन अवधि, वह काफ़ी छोटा होता है। कितना? तो वह 1 वर्षीय पौधा है। जीवन अवधि इसके 3 से 4 माह के होते हैं। 4 माह के होने के कारण 1 वर्ष में कई बार पौधों को उगाकर उनका संकरण करा सकते थे, इसलिए इन्होंने मटर का चुनाव किया। जरा सोचिए, अगर वह मटर के बजाय आम, शीशम या किसी और भी बहुवर्षीय पौधे का चुनाव करते, तो एक समय ऐसा आता कि एक पौधे को लगाते, वो बड़ा होता, फल फूल होते, तब तक मेंडल की ही मृत्यु हो जाती, अर्थात वो संकरण कई पीढ़ियों तक करवा नहीं पाते। अर्थात मेंडल ने मटर को क्यों चुना? क्योंकि इनकी जीवन अवधि काफ़ी छोटी, 3 से 4 माह की होती थी। नंबर तीसरा कारण था कि मटर के जो जातियां थी, उनमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती थी। जैसे आपको बताया गया, इनके लक्षण लंबापन, बौनापन, फूलों के रंग, सिर्फ फूलों के रंग और लंबापन, तने की लंबाई ही नहीं, इनके बीजों के आकार और रंग में भी काफ़ी अंतर है। जैसे इनके बीज के आकार गोलाकार, झूड़ीदार, हरा और पीला, अर्थात इनके बीजों की आकृति में अंतर होने के कारण भी इन्होंने किसका चुनाव किया था? मटर का चुनाव किया था। नंबर 4, आप सब चैप्टर नंबर 2 जो था पुष्पीय पौधों में जनन, उसमें पढ़ चुके थे कि मटर जो था वह द्विलिंगी पौधा होता है। मटर जो है वह द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पौधा होता है, और इन पौधों में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। स्वपरागन होने के कारण ये पौधे हमेशा प्योर, शुद्ध होते हैं, है ना। परंतु जो पौधे उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, हम इच्छा अनुसार उसमें पर परागन भी करवा सकते हैं। वो किन विधियों का प्रयोग करके? तो उन विधि का नाम है विपुंसन। आप लोग पढ़ चुके हैं इमैस्कुलेशन, बैंगिंग। इन विधियों का प्रयोग करके इच्छानुसार हम अलग अलग फूलों पर परागन करवा सकते थे। अर्थात मटर का चुनाव क्योंकि ये नेचुरली स्वपरागन करते हैं, परंतु इच्छा अनुसार हम इसे पर परागन करवा सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, टूल्स ऑफ मेंडल। मेंडल के औजार क्या थे अपने प्रयोग में? तो मेंडल के औजार हैं यह विपुंसन। याद रखना है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस टूल्स, किस औजार का उपयोग किए थे? तो वो विपुंसन। और विपुंसन क्या है? तो आप जानते हैं कि फूल के परागकोश, फूल के परागकोश को चिमटे से काटकर हटाने की विधि, फूल के परागकोश को चिमटे से काटकर हटाने की विधि विपुंसन कहलाती है। और यह विपुंसन स्वपरागन को रोकने और परपरागन को बढ़ाने की एक विधि है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे अभी कि मेंडल के सफलता के क्या कारण थे। तो मेंडल के सफलता निम्नलिखित कारण थे। जैसे नंबर 1, हम लोग को छोटे क्लास से सिखाया जाता है कोई भी चीज़ जो आप सीखते हैं उसको बार बार दोहराते रहिए। ठीक उसी तरह से मेंडल ने भी किए कि जो भी पौधे के तना की लंबाई, जैसे लंबापन, बौनापन या फूलों का रंग, जैसे कि सफ़ेद और लाल, या फिर बीजों की आकृति जैसे पीला, हरा, गोलाकार, झूड़ीदार इत्यादि, इस तरह के जो भी लक्षणों पर प्रयोग करते थे उन्हें बार बार दोहराते थे। अर्थात सफलता का सबसे पहला कारण था कि वो अपने प्रयोगों को कई बार तक दोहराते गए। नंबर
नंबर दूसरा कि जो भी निष्कर्ष निकलता था प्रयोग के बाद, जैसे आपने देखा था 8 वर्षों तक लगातार प्रयोग करने के बाद जो भी परिणाम आते थे उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखा था। ठीक वही काम इन्होंने क्या किए कि प्रयोग करने के बाद जो भी परिणाम आते थे उसका एक अच्छा रिकॉर्ड बुक तैयार करते थे कि जो कि आगे के प्रयोग में काम थे। नंबर तीसरा, इनके सफलता का नंबर तीसरा कारण है कि ये प्रयोग को F1 से F2 और F3 आगे जानेंगे। F1 फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकेंड जनरेशन और F3 थर्ड जनरेशन, अर्थात अपने प्रयोग को F1, F2 और F3 पीढ़ी तक दोहराते गए।